अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप खैर आफिस होंगे जी। जैसे कि बहुत से बच्चों के दोबारा कहने से इंशाल्लाह ताला मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जल्द आपकी किताब के पूरे जो है वो चैप्टर वाइज जो है शॉर्ट और लॉन्ग केमिस्ट्री के आपके सामने डिस्कस कर दिए जाएंगे। आप परेशान ना हो जाइएगा, तो जल्द कर दिए जाएंगे। आज जो है वो चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से। इसमें से भी 10 से 15 शॉर्ट और लॉन्ग आपके सामने ऐड किए गए हैं। लेकिन मैं आपको याद दहानी करा दूं, मैं आपसे बारहा कह चुका हूं कि ये सिर्फ आपको 50 to 70% मैक्सिमम नंबर लेने में, पासिंग मार्क्स लेने में आसानी के लिए हेल्पफुल साबित होगा। लेकिन कंप्लीट मार्क्स लेने के लिए आपको कंप्लीट बुक ही थॉरली स्टडी करनी पड़ेगी। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा कम पढ़ने वाले हैं, उनके लिए, दोनों के लिए एक्सरसाइज जो है इस साल बोर्ड ने बड़ा ज़्यादा रुझान रखा है। उसका 25% पोर्शन जो आपके पेपर का वो एक्सरसाइज में से आना है, तो इसलिए उसके MCQs, उसके शॉर्ट और उसके लॉन्ग को एक बार आपने प्रैक्टिस कर लेना है। तो वापस आए जी, जो इस चैप्टर में से इंतहाई अहम क्वेश्चन बनते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डैट इज़ व्हाट इज़ प्लम पुडिंग थ्योरी। जो प्लम पुडिंग थ्योरी एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से पेश की गई थी, वो क्या थी, किसने पेश की, इसके हवाले से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अहम है। सेकंड जी, राइट दी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये जो बेसिकली चैप्टर है वो एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो स्टार्ट के 3 टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उनकी डिस्कवरी, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है, जो करैक्टर है, वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसलिए इन्हीं के हवाले से है जो राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अहम है। देन राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे, क्योंकि आपको पता है, बेहतर जानते हैं आपके इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे भी कहते हैं। इसी तरह फोर्थ है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन और केनाल रे। अगेन आप बेहतर जानते हैं कि प्रोटॉन को केनाल रेज भी कहते हैं। तो आपने इनके जो प्रॉपर्टीज़ है इनमें ध्यान रखना है। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाए तो मिनिमम आपने कोशिश करनी है 3 प्रॉपर्टी लाजमी मेंशन करें। मिनिमम कोशिश करें 4-5 तक चलें तो वेरी गुड है, लेकिन अगर बहुत लेंथ जा रही है तो बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं लेके जानी। मिनिमम 3 से 4 आपने प्रॉपर्टीज शॉर्ट में मेंशन करनी है। और यही क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी बतौर लॉन्ग क्वेश्चन भी आती है। तब आप ये जो करैक्टर है थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो आप उसको मार्क्स के हिसाब से जो है ज़्यादा करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद एग्जांपल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जी मस्ट है, आप अपनी फिंगर टिप पे रख लें, ये आपको आनी ही आनी है। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा, मास नंबर दे दिया जाएगा, आपको पूछना होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सॉरी एटॉमिक नंबर। तो आपने जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। वो 2 तरीके से आपको पता होनी चाहिए। वैसे वो सब शेल की पूछी जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एटम के जो शेल हैं KLMN कितने हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं। दूसरा, इन हर एक शेल के अंदर सब शेल SPDF जो कि 4 हैं, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन जो आपने पढ़ी होगी 1s 2s 2p 3s, इस तरह कंटिन्यू सीरीज़ आपने पढ़ी हुई है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। खाली ये लिखनी भी आ जाती होती है। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन आपके टीचर ने 2-3 अच्छे और शानदार अंदाज में सिखाएंगे, वो ज़रूर आपने याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वो भी इसी हवाले से जो है जो पेपर में पूछा गया है, लेकिन उसके नोयत डिफरेंट अंदाज में पूछेगी, लेकिन मैंने आपको उसको 2 मुख्तलिफ रुख में पूछा है। एक है जी डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल, जो मैं बता चुका हूँ। शेल जो है वो KLMN है और सब शेल उसके अंदर जो सब पार्ट होते हैं SPDF, ये आपको पता होना चाहिए। उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, चारों के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे एक्यूमुलेट करते हैं, कितने करते हैं। ये आपको आपकी कॉन्फ़िगरेशन से पता लग जाएगा और आपको कोई भी गिवन एलिमेंट दे के उसका जो है फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन 3-4 कॉमन है। दूसरा, यहाँ पे एक मैं आपके एक्स्ट्रा इल्म के लिए बात कर देता हूँ। तीसरी एक और चीज़ होती है जिसके बारे में सिर्फ एक्सरसाइज में MCQs है, डिटेल कहीं नहीं आपके लेवल में। डैट इज़ ऑर्बिटल। जो सब शेल है इसे ऑर्बिट कहते हैं, लेकिन ऑर्बिटल इस ऑर्बिट से भी छोटा होता है जिसमें फर्दर डिवीजन होती है, जो आपके टीचर्स आपको थोड़ा सा समझा देंगे। तो एक दो MCQs है, तो उस हवाले से आपने टीचर की गाइडलाइन जरूर लेनी है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन, डैट इज़ द राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कॉमन एटम दिए जो कि बोर्ड में आ चुके हुए। नंबर 1 कार्बन, कई बार पूछा जा चुका है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन में 2 मुख्तलिफ तरह से अंदाज में आया जी, आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक पूछा गया है व्हाट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने साइड पे देखा 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 के हवाले से पूछी गई है। लेकिन 1-2 बार ऐसा हुआ कि उनके क्लोराइड आयन की बताएं। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी जो स्टेबिलिटी है बढ़ने से इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ये आपने हिसाब रखना, तो ये इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज़ हो जाने से भी। इस तरह आपसे सोडियम या हाइड्रोजन का भी कह सकते हैं कि जी इनकी बताएं इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद या इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद। और लास्ट है नाइट्रोजन, ये भी कई बार रिपीट हुई है जी, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई जाए।
देन 8 क्वेश्चन है डिफाइन आइसोटोप्स विद एग्जांपल, आइसोटोप की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एग्जांपल देनी है, हाइड्रोजन वाली दे दें, क्लोरीन वाली दे दें, कार्बन वाली दे दें। देन 9 है व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो कार्बन 14 है उसका क्या पर्पज़ है ये आपको पता होना चाहिए। देन 10 शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन, जो यूरेनियम की जो ब्रेकडाउन के हवाले से आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया उसे ही न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। देन 11 है राइट द यूजेस ऑफ आयोडीन 131, गोइटर और जो कैंसर के इलाज में इसका जो इलाज इस्तेमाल किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। देन लॉन्ग क्वेश्चन है जी, 3 ही बारहा आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से जी हैं नंबर 5 नंबर 1 जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ किनार रे प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टीज़ है कई बार पूछी गई हैं। देन नंबर 2 है जी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कई बार पूछा गया, डायग्रामेटिकली इलस्ट्रेशन देनी है। देन बोहर सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन जो है जी बोहर एटॉमिक मॉडल है। और लास्ट में जो मैंने आपको 4th नंबर पर मेंशन किया वो डेट इज़ एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ आइसोटोप। उसके अलावा ये क्वेश्चन मैंने और का वर्ड लगा के लिखा, कभी कभार ऐसा हुआ है कि बोहर रदरफोर्ड का जो बॉक्स बना हुआ है वो इवन शॉर्ट में लाता मतलब लॉन्ग में लाता मतलब रिपीट हुआ है। मैंने उसको शॉर्ट में इसलिए शो नहीं किया क्योंकि वो लॉन्ग में भी कवर हो रहा था, इसलिए मैंने इसमें ही कवर कर दिया, लेकिन वो बॉक्स बहुत अहम है, फिंगर टिप पे कर लीजिएगा जी। लास्ट है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे, ये भी बोर्ड में आ चुका हुआ तो इनको भी फिंगर टिप पे कर लीजिएगा। तो ये टोटल जो है वो 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन है और तकरीबन 10 से 12 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपने अच्छे से याद कर लेना, यही इस चैप्टर का जो है आखिरी खुलासा है। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक से आपसे जल्दी मुलाकात हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा।